अगर आपको भी कम उम्र में बाल सफेद होने की समस्या है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बाल सफेद होता क्यों है और इसको सफेद होने से कैसे रोका जाए इसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बाल कम उम्र से सफेद होना क्यों चालू हो जाता है, वो कौन से कारण है। अपने बाल को सफेद आप अपने ही गलत आदतों को डालकर अपने से ही कर देते हो, लेकिन वो आदत है क्या अभी तक भी आपको पता नहीं है। आप अपने बालों में शैम्पूफुल केमिकल वाले चीज लगाते हो, तो यही है वो आदत जिनके वजह से आपका बाल कम उम्र में से सफेद होना चालू हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल यही है मेन रीजन। और कुछ लोग तो अपने बाल को खड़ा रखने के लिए जेल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसमें भी हाई मात्रा में केमिकल होता है जो आपके बाल को नुकसान पहुंचाता है। आप अपने बालों को कोई पोषक तत्व न देकर उसको मारने के लिए जहर दे रहे हो। बाल भी एक फसल की तरह ही है। अगर आप अपने बालों को सही से पोषण ना दो और गलत चीजों का इस्तेमाल करो तो वो नुकसान करेगा ही। क्या आपको पता है कि आपका बाल भी पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करके रखता है, उसी से वो हेल्दी, मजबूत और काला रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाल थोड़ी ना कोई चीज को एब्जॉर्ब करता है। आप इस चीज को इस तरह समझे कि जब आप अपने बाल में तेल लगाते हैं तो वो सूख क्यों जाता है। सूखे भी तो ऊपर ऊपर सूख जाए, लेकिन जड़ में तो तेल रहना चाहिए, लेकिन वहां नहीं रहता है क्योंकि वो बाल अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब ये है कि बाल भी आपके तेल को कुछ हिस्सों को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। तो आप ये दिमाग लगाएं कि जब आप शैम्पूल का यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट का यूज करते हैं, तो वो होता क्या है कि आपका बाल जो है कुछ हिस्सों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपका बाल धीरे धीरे पतला होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उड़ने भी लगता है और कुछ लोगों का सफेद हो जाता है। कम उम्र में बाल में पतलापन, गंजापन की समस्या और सफेद होने की समस्या, ये सब गलत प्रोडक्ट को अपने सर पर लगाने से होता है। और जब आप खुशबू वाला तेल लगाते हैं तो उसमें भी केमिकल होता है, तो उसके कारण भी बाल आपका सफेद या पतलापन होना शुरू हो जाता है। आपका बाल का लाइफ और हेल्दी कब तक रहेगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बाल को खुराक में क्या दे रहे हो। आप केमिकल दे रहे हो, इसी वजह से आपका बाल सफेद होना, गंजापन की समस्या, बाल पतला होने की समस्या कम उम्र से ही होने लगती है। तो आपको पता चल गया होगा कि आप खुद ही अपने बालों को कम उम्र से खराब कर देते हैं। पतलापन, गंजापन और सफेद होने की समस्या होने लगती है। अब आपका सवाल है कि मेरा उम्र अभी कम है और मेरा बाल सफेद हो चुका है, गंजापन की समस्या हो चुका है, बाल में पतलापन बहुत ही ज्यादा हो गया है, तो अब इससे कैसे रोकें। तो सबसे पहले हमने जितने आगे केमिकल वाले चीजों को बताया, ये सबको हमेशा के लिए बंद कर देना है। गलत साबुन, गलत शैम्पूल या फिर गलत तेल को हमेशा के लिए बंद कर देना है। ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब दूसरा कारण ये है कि आप अपने सफेद बाल को ढकने के लिए कलर का इस्तेमाल करते हो, तो आपको ये गलती भी बिल्कुल नहीं करना है। जो बाल सफेद हो गया उसको रहने दो, उसको कोई भी काला कलर से काला मत करो। अगर आप काला कलर से काला करना शुरू कर देंगे तो आपका बाल जो भी काला है वो भी पूरा सफेद हो जाएगा और वो सफेद बाल को छिपाने के लिए आपको जीवन भर इसी काला कलर के आड़ में रहना होगा और आपको जीवन भर ये काला कलर का सहारा लेना होगा। तो आपको कोई भी केमिकल नहीं लगाना है बाल को काला करने के लिए। कोई भी आपको हेयर कलर के बारे में कितना भी बड़ाई करके कहे कि ये लगाओ, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, फिर भी आपको उसके झांसे में नहीं आना है। आपको हेयर कलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इस प्रोडक्ट, इस केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो अभी तो बाल सफेद ही हुआ है, धीरे धीरे आपका पूरा बाल खाली हो जाएगा। तो सबसे पहले तो शैम्पूल और साबुन ये सब बंद। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब लगाएं क्या। आपको आज का दुनिया को छोड़कर 5000 वर्षों से चल रहे आयुर्वेद के दुनिया की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि आज से 5000 वर्ष पहले से ही
हेल्थ की दुनिया में आयुर्वेद बादशाह है। वो इसलिए बादशाह है क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर होता भी है तो ये उतना नुकसान नहीं पहुंचाता कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। तो आपको करना क्या होगा कि आंवला, रीठा, सिकाकाई इन तीनों को बराबर मात्रा में मार्केट से ले आएं और इसका पाउडर बना लें। पाउडर बन जाने के बाद अपने आवश्यकता अनुसार रात में भिगोकर छोड़ दें और सुबह इसको अपने बालों पर लगाकर थोड़ा देर सुखा के उसके बाद इसको अच्छे पानी से साफ कर लें। और आप अपने बालों में सप्ताह में एक बार, अगर सप्ताह में ना हो सके तो महीने में एक बार देसी घी का मालिश जरूर करना है, ताकि आपके बालों को थोड़ा ताकत मिले और थोड़ा पोषण मिले, जिससे वो हमेशा और लाइफ टाइम तक हेल्दी रहे। क्योंकि हमने पहले ही वीडियो के अंदर बताया कि आपका बाल जो है कोई भी चीज को एब्जॉर्ब करके रख लेता है। आप जो चीज भी अपने सर के ऊपर लगाते हैं उसका कुछ मात्रा अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब आप देसी घी को अपने बालों में लगाएंगे तो उसका भी कुछ मात्रा अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर आपका बाल ताकतवर, मजबूत और काला और घना हो जाएगा। और आप अपने बालों पे कभी कभी दही भी लगा सकते हैं, वो भी आपके बालों को मजबूत बनाए रखती है। मेरा कहने का मतलब है कोई केमिकल नहीं, नेचुरल चीजों को अपने सर के ऊपर लगाना है। जो परमात्मा ने बनाया है उसका ही सेवन करना है, उसको ही लगाना है। जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो नेचुरल चीजें हैं, उसके तरफ बढ़ना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका बाल सफेद होने की समस्या, बाल पतला होने की समस्या, गंजेपन की समस्या, ये सब कभी नहीं होगा और आपका बाल सफेद होने से बच जाएगा। तो आप नेचुरल और प्राकृतिक चीजों को अपनाएं, केमिकल वाले चीजों को बिल्कुल भी ना